ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सचित्र अध्याय 16। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। बुद्धि के देवता श्री गणेश जी को मेरा नमस्कार। विद्या की देवता माँ सरस्वती देवी को मेरा नमस्कार। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को मेरा नमस्कार। कुल देवता को मेरा नमस्कार। श्री सीता माई तथा श्री प्रभु रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार। ग्रंथ रचना के प्रणेता श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज जी को मेरा नमस्कार। गत अध्याय में हमने देखा कि भक्त का भाव कैसे रहना चाहिए तथा हमारे मन में जो अंत द्वंद व्याप्त है उसका भी विवेचन किया गया है। आपके मन में सिर्फ शुद्ध भाव रहना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम का जो अर्थ बताया वह यही है कि मैं सिर्फ भाव का भूखा हूँ। आपने मुझे अपने हृदय में भाव रखकर जो कुछ भी अर्पित किया है वह मुझे मिल जाता है। श्री साईं बाबा स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप थे। उनको बाहर का दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जो कोई भी प्रेम तथा शुद्ध अंतकरण से बाबा को कोई भी वस्तु, फल, फूल, पत्र या अन्य कोई भी कुछ भी अर्पित करते हैं वह खुश हो जाते थे। श्री साईं बाबा जैसा अन्य कोई भी दयालु तथा उद्धार सद्गुरु कोई नहीं है, इसलिए बाबा की तुलना चिंतामणि, रतन, कल्पतरु तथा कामधेनु समान करना कठिन नहीं है। हमें जो कुछ भी आवश्यक है उसे बाबा उदार मन से देते हैं। एक अन्य प्रसंग में एक उच्च कोटि के अमीर व्यक्ति की कहानी दी जा रही है। उसके पास धन द्रव्य की कोई कमी नहीं थी। उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वह कहता था कि मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की कमी है। अगर मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा तो मुझे जीवन में सब कुछ मिल गया, ऐसा मैं समझ लूंगा। मुझे दैवी योग से सब भौतिक वस्तु की कोई कमी नहीं है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की कमी अवश्य है। उस अमीर व्यक्ति ने श्री साईं संत साईं बाबा की कीर्ति के बारे में मित्रों से सुना तथा इसलिए ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति केवल साईं बाबा से ही हो सकती है, ऐसे उस व्यक्ति को लगा। अगर मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल गया तो मेरा जीवन सुखद तथा खुशहाल होगा, ऐसा उसकी धारणा बन चुकी थी। उसके मित्र ने उसको समझाया कि जहां तक तुम्हारे बारे में जो कुछ जानता हूँ उसके अनुसार तुम्हारे जैसे लोभी इंसान को धन, द्रव्य, पत्नी व संतति में बहुत कुछ आसक्ति है। जो इंसान लोभी तथा आसक्ति से परिपूर्ण होता है उसे तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती है। जो इंसान किसी को एक पैसे का दान नहीं दे सकता, ऐसे इंसान को साधु संत कैसे समझा सकते हैं। इसके बावजूद उसने अपने मित्र के कहने पर अपना ध्यान नहीं दिया तथा वह बाबा के दर्शन हेतु शिरडी आ ही गया। उसने मस्जिद में जाकर बाबा को नमस्कार किया तथा कहा, हे बाबा, आपके दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। आप उनको ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताते हैं, ऐसा मैंने सुना है। इसलिए मैं भी आपके पास ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपके पास आया हूँ। मैं बहुत दूर से आपको मिलने आया हूँ तथा अब मुझे थकान भी महसूस हो रही है। इसलिए यदि आप मुझे ब्रह्म ज्ञान के बारे में कुछ बताएंगे तो मेरी थकान भी वश दूर होगी। इस कार्य के बदले में मैं आपको पैसे भी दूंगा। बाबा ने उसका सब कहना अपने शांत चित्त से सुन लिया तथा उससे कहा कि तुम अब व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो। ब्रह्म क्या है ये मैं तुम्हें अवश्य दिखाऊंगा। मेरे पास असंख्य लोग आते हैं जो केवल मुझे धन, आरोग्य, शक्ति, सम्मान, घर तथा अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए कहते हैं। इस तरह की बातें तो क्षण भंगुर है, लेकिन तेरे जैसे बहुत कम लोग हैं जो मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहते हैं। उसे प्राप्त करने के लिए मेरे पास आते हैं। संसारिक कठिनाइयों को हल करने के लिए मेरे पास तो असंख्य लोग आते हैं, लेकिन इस प्रकार के आध्यात्मिक कठिनाइयों को हल करने के लिए मेरे पास बहुत कम लोग आते हैं। आज का दिन मेरे लिए तो बहुत ही भाग्यशाली दिन है, क्योंकि आज तुम मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए पूछ रहे हो। मैं अभी कुछ देर तक उसमें से जो सूक्ष्म कठिनाइयां हैं उसका निकारण करके तुम्हें अब ब्रह्म ज्ञान क्या है उसके बारे में बता रहा हूँ। तब बाबा ने उसको कहा कि तू अब मेरे सामने बैठ जा। बाबा ने उसे ऐसे ही बिठाकर रखा और उसका ध्यान कहीं और लगाया। अब वह कुछ प्रश्न पूछेगा, ऐसा बाबा को जब महसूस हुआ, तब बाबा ने अपनी आगे की प्रक्रिया जारी रखी। बाबा ने एक बच्चे को बुलाया तथा कहा कि तू तुरंत उस नंदू मारवाड़ी के घर जा। उससे कहो कि बाबा ने 5 रुपए उधार मांगे हैं। बाबा के आदेश का पालन करते हुए वह लड़का उधर नंदू मारवाड़ी के घर गया और तुरंत वापस आकर बाबा से कहने लगा कि ये बाबा, मैं तो नंदू मारवाड़ी के घर गया था, लेकिन वह अपने घर में ही नहीं है। उसके घर में तो ताला लगा है। उसके बाद बाबा ने फिर उस लड़के को कहा कि अब तू बाला बनिया के पास जाना और उससे भी यही कहकर उससे 5 रुपए उधार मांगकर लेकर आ जाना। इस बार भी वह लड़का आजस्वी हो गया और उस इसी प्रकार बाबा ने अलग अलग घर उस लड़के को 5 रुपए के लिए उधारी लाने के लिए आज्ञा दी।
लेकिन जो होना था वही हो गया और उस लड़के को किसी के भी घर से 5 रुपए की उधारी नहीं मिल सके। ये तो सब जानते थे कि साईं बाबा को चलते फिरते एक महासंत थे जो ब्रह्म के अवतारी थे, इसलिए उनको 5 रुपए जैसे कम रकम की क्या आवश्यकता हो सकती है। उनको इतनी कम रकम मिलने के लिए इतना परेशान होने की आवश्यकता ही क्या थी। वास्तविकता तो ये थी कि उनको इस पैसे की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। उनको ये भी ज्ञात था कि नंदू तथा बाला ये दोनों व्यक्ति शिरडी में नहीं है तथा वह बाहर गए हैं, किंतु ब्रह्म की प्राप्ति अति शीघ्रता प्राप्त करने के आकांक्षा लेकर जो ब्रह्मार्थी आया था उसकी परीक्षा लेने के लिए बाबा ने एक खेल रचा था। जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए बाबा के समक्ष बैठा था उस व्यक्ति के जेब में नोटों की गड्डियां थी। बाबा तो सिर्फ 5 रुपए के लिए इतना आटा पीटा करके सामने कर रहे थे। उस समय वह व्यक्ति बाबा को 5 रुपए तो ऐसे ही दे सकता था, लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया। वह तो सिर्फ बाबा की कीर्तियों को देख रहा था। बाबा तो एक महान संत थे तथा बाबा को मिलने वाले असंख्य भक्त थे और वह सर्वव्यापी भी थे। इतना सब कुछ उस व्यक्ति के मित्र ने उसको बताने के बावजूद भी उसको यही हाल था। उसके पास नोटों की गड्डियां भी थी, उसके बावजूद वह बाबा को 5 रुपए नहीं दे सका। ये बहुत अजीब सी बात प्रतीत हो रही थी। जो इंसान स्वयं लोभी प्रवृत्ति का है, जिसके पास धन द्रव्य की आसक्ति है, वह व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे प्राप्त कर सकेगा। उस व्यक्ति ने बाबा के समक्ष ऐसे ही किया। वह बाबा को 5 रुपए नहीं दे सका और वहां बाबा के सामने वैसे ही शांत बैठा रहा। उसके बावजूद वह बाबा से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए बैठा ही रहा। उसे तो वह वहां से जल्दी निकल जाना था, इसलिए वह बाबा को कह रहा था कि बाबा मुझे जल्दी से जल्दी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर दीजिए। उसके प्रश्न के जवाब में बाबा ने कहा, अरे तू मेरे सामने बैठा है और ये जो कुछ भी तेरे सामने हो रहा है तुम्हें ब्रह्म ज्ञान समझाने के लिए ही तो कर रहा हूँ। अगर तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए पंच प्राण, पंच ज्ञान इंद्रियां, मन, बुद्धि, चिंता, अहंकार, चित्त, अहंकार, ब्रह्म ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार अपने जीवन में लाना जरूरी है। लेकिन ये सब तो तुम्हारे पास मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसके लिए अपने पूर्व पुण्य तथा भाग्य होना जरूरी है। जिसके शरीर में भीतर मुमुक्षु व्यक्ति अंतर मूर्खता, भाव विरेचन, अच्छा व्यवहार, श्रेष्ठ प्रेयस, मन के इंद्रियों का नियंत्रण, मन की शुद्धि, गुरु की आवश्यकता तथा ईश्वर की कृपा, ये सब अंतर्हित हो, वही व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है। हमारा संपूर्ण शरीर ये संसार रूपी रथ को ढोता है। रथ के ऊपर बैठने वाला हमारा आत्मा है। आत्मा ही तो इस शरीर का स्वामी है, जो शरीर के दिमाग को सारथी बनाकर काम करता है। बुद्धि भी एक सारथी का काम करती है तथा हमारा मन ये शरीर के ऊपर नियंत्रण करने का काम करता है। मन जब चंचल हो जाता है तब अपना मन अपने उपेक्षा के अनुसार निर्णय नहीं ले सकता। मन को नियंत्रण में रखने का काम बुद्धि करती है। बुद्धि का केंद्र बिंदु दिमाग, मस्तिष्क जो हमारा बेजा है। जब तक मनुष्य अपने उद्देश्यों तथा उद्दिष्ट तक नहीं पहुंचता तब तक उसका आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य प्राणी जब मृत्यु के जंजाल में फंस जाता है, लेकिन जब कोई भी समझदार है तथा जिसका मन अपने नियंत्रण में है, वह यशस्वी हो सकता है। वह आगे सारथी होता है तथा आज्ञाकारी घोड़ों के समान अपना व्यवहार करता है, फिर अपना उद्देश्य या उद्देश्य को सफल बनाता है, अर्थात वह आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का अधिकारी होता है। वह आगे जन्म मरण के जंजाल में फंस नहीं सकता। ये सब प्रवचन होने के बाद बाबा उस गृहस्थ की ओर बढ़ गए जिसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना था। बाबा ने उस गृहस्थ को कहा कि तुम्हारे जेब में 250 रुपए के स्वरूप में जो ब्रह्म है उसको अब तू बाहर निकाल। बाबा के आदेश के अनुसार उस गृहस्थ ने अपने जेब से नोटों का बंडल निकाला तो सबको आश्चर्य लगा कि जब उस नोटों की गिनती हुई तो उसमें 10 रुपए के 25 नोट थे। बाबा का आत्मज्ञान देखकर वह सदगृहस्थ सद्गति हो गया और उसने बाबा के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया और बाबा से आशीर्वाद की जांचना की। बाबा ने उसे कहा कि तुम्हारे लिए तो ब्रह्म ये नोट है, उसे संभाल कर रखना। जब तक तुम इस लोभ से पूर्णतः मुक्त नहीं हो जाते तब तक तुमको कदापि ब्रह्म नहीं मिल सकता। तुम तो धन संतति तथा सुख चैन के बंधन से बंध चुके हो। जब तक तुम इस लोभ से बाहर नहीं होगे तब तक तुमको ब्रह्म मिलना असंभव है। इस भ्रम से तुमको मुक्त होना होगा, तब ही तुमको ब्रह्म के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अपना भाव तो पैसों का ब्रह्म है तथा दुखों का भी बंबर है। गर्व तथा मत्सर ये मगर है जो अपने जीवन में निश्चित है, वही इस बंबर से पार हो सकता है। लोभ तथा ब्रह्म ये एक दूसरे से एकदम विरुद्ध है। जहाँ लोभ हो वहाँ विचार करने की कोई जगह ही नहीं रहती। जहाँ ब्रह्म व चिंतन नहीं हो सकता, लोभी मनुष्य निरगस निरीक्ष नहीं हो सकता, तब वह मोक्ष प्राप्ति कैसे कर सकता है। लोभी मनुष्य कभी भी सुखी तथा सावधानी नहीं रह सकता तथा अपने जीवन में स्थिर नहीं रह सकता। मनुष्य जब तक अपनी इच्छा शक्ति से या अपने कर्म फल से या अपने प्राप्त होने वाले साधन से अगर मुक्त नहीं हो सकता तो सब कुछ ठीक ठाक नहीं होगा। तब ऐसा व्यक्ति कभी भी साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति में होने वाले साधनों के बारे में सोचता है, वह व्यक्ति अहंकारी हो सकता है। उसे गुरु की शिक्षा का कोई भी महत्व नहीं होता।
मन की शुद्धि भी आवश्यकता है, उसके बिना हमारे आध्यात्मिक कोशिशों की कोई उपयोगिता ही नहीं है। अभी तो ये सब कुछ लोगों को दिखाने के लिए है, इसलिए हम जो पाचनकारी हो तथा जिसमें सहने की शक्ति हो उसको ही हमें उपयोग करना चाहिए। जब तक हमारे घर की तिजोरी भरी हुई होगी तब तक आप किसी को भी जो जितना चाहेगा उसको दे सकते हो, लेकिन देते वक्त जो भी सोचना चाहिए कि व्यक्ति उस योग्यता का है या नहीं। बाबा फिर आगे उस ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति से कह रहे हैं कि अगर तुम मेरा कहना ध्यान से सुन रहे होंगे तो तुम्हें मेरे कहने के निश्चय ही लाभ होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैं जब भी अपने मेहमानों को अपने घर में बुलाता हूँ तो मेरे घर में सभी सदस्य और रिश्तेदार लोगों को खुशी प्रदान करता हूँ। ग्रंथ लेखक आगे कहते हैं कि इस वक्त बाबा जो कोई भी उपस्थित है उन सबसे आग्रह है कि आप बाबा के आध्यात्मिक मेजबानी की लाभ इस अमीर मनुष्य के साथ अवश्य लीजिए। बाबा के आशीर्वाद के बाद वह मनुष्य मस्जिद के खुशी तथा समाधान के साथ विदा हो गया। इस संसार में ऐसे बहुत से ऐसे संत हैं जो अपनी मुक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए वनों में, आश्रमों में, गुहों में अकेले रहते हैं। तब उनको किसी की कोई परवाह नहीं रहती, वह हमेशा अपने ध्यान साधना में लीन रहते हैं। लेकिन श्री साईं बाबा एक ऐसे महान जोगी संत थे जिन्होंने इस मार्ग नहीं चुना, अपितु वह घर पत्नी संस्कृति रिश्तेदार से परे थे। उनको अपना दूर का कोई भी परिवार भी नहीं था। इसके बावजूद भी वे इस दुनिया में लोगों की भलाई के लिए अवतरित हुए थे। वह शिरडी में केवल 4-5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। वह हमेशा नीम वृक्ष के नीचे अपनी ध्यान साधना करते थे और वहीं से लोगों को मार्गदर्शन करते थे। ऐसा संत जो विरले ही होते हैं। श्री साईं बाबा को दिव्य तथा आध्यात्मिक शक्ति होने के बावजूद उन्होंने केवल लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन सार्थक किया। इसलिए ग्रंथ लेकर श्री हेमाड पंत कहते हैं कि जो लोग पुण्यवान हैं वह ही देश, परिवार तथा पालक के रूप में एक असामान्य, अलौकिक, मूल्यवान तथा शुद्ध रत्न के रूप में श्री साईनाथ महाराज के सानिध्य में आए। इस प्रकार संत तथा सज्जनों से प्रेरित तथा भक्त श्री हेमाड पंत रचित ब्रह्म ज्ञान नामक इस साई चित्र ग्रंथ का 16वां अध्याय अब समाप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भक्तु। ओम नमो ओम साई राम। जय साई राम। बाबा साईं सबकी बलि कर रहे हैं।